नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, होम पब्लिक स्कूल जसलपुर की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम काव्य के स्वाध्याय लिखा था हमने। अब हमारा जो दूसरा पाठ है न्याय मंत्री। तो न्याय तो पहले समय में न्याय करना वह राजा करते थे। अब वर्तमान समय में जो न्याय का कार्य हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो तालुका की अदालत है, वह कोर्ट बड़ी अदालत है, तो यह कार्य कर रही है न्याय का। तो उसमें न्याय करना, बातें करना बहुत ही सरल बात है, लेकिन किसी को न्याय दिलाना वो बहुत ही कठिन कार्य है। इस पाठ में यह बताया गया है कि इसके लेखक है सुदर्शन जी। तो गद्य, तो पाठ में गद्य होता है और काव्य में पद्य होता है। कवि और कवियत्री इसे कहा जाता है। तो श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कहानीकार थे। उनका जन्म 1896 से 1968 में उसका निधन हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। 1896 पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना और आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। उसके दरबार में एक न्याय मंत्री की खोज में था। तो शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। तो न्याय न राजा देखता है न रंग, न्याय में सभी समान होते हैं। जब राजा का पुत्र हो, खुद राजा हो, तो न्याय सबके लिए समान होता है। राजा के लिए या कोई रंग यानी कि गरीब व्यक्ति के लिए न्याय सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और समान होना चाहिए। हमारा सामाजिक विज्ञान में भी एक पाठ आता है न्याय का। तो उसमें न्याय की जो देवी आष्टीन आंख पर पट्टी लगाई हुई दिखाई दे रही है। तो ऊंच नीच का भेद न रखकर सबके लिए समान न्याय का सूत्रता उसकी निशानी है। इसीलिए सभी कोर्ट में न्याय की देवी आष्टीन का जो पुतला हमें दिखाई दे रहा है। अब इस पाठ में न्याय मंत्री की क्या जवाबदारी होती है वह बताई गई है कि शिशुपाल के घर एक युवक का आगमन होता है। राज्य में फैले अन्याय की चर्चा होती है। तो एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। आप पुस्तक अपने पास रखिए। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? कि एक रात रहवा माटे, रात काटने के लिए एक रात रहवा माटे મને અહીંયા स्थान મળશે ખરું? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए।
तो शिशुपाल ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। तो यह संस्कृति के अनुसार शिशुपाल ने इस अतिथि का आतिथ्य सत्कार किया। तो अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था के बारे में बात करने लगे। देश की शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला कि दोष निकालना तो सुगम है, हम दोष निकाल लेते हैं, वह आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तो शिशुपाल ब्राह्मण थे, वह बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मुझे अवसर मिलना चाहिए, मुझे एक मौका दो कि न्याय कैसे किया जाता है, कि मैं न्याय कैसे कर सकता हूँ। तो आप अवसर चाहते हैं। क्या कहता है अतिथि? तो वो अतिथि कौन थे? वो खुद सम्राट अशोक थे। वह खुद सम्राट अशोक थे। वह न्याय मंत्री की खोज में आए थे। तो उनके साथ यानी कि शिशुपाल के साथ उनका वार्तालाप होता है। तो क्या कहते हैं? तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। क्या कहता है शिशुपाल? अभिमान से बोलता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मैं न्याय का पहले के समय में शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मण ही करते थे। पहले जो कृष्ण भगवान, सुदामा, राम, तो वह गुरुओं के आश्रम में विद्याभ्यास करने के लिए जंगल में जाते थे और यह ब्राह्मण शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो यह शिशुपाल क्या कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। તમે મને એક વખત એમ ન્યાય કરવા માટે આપો, હું એવો ડંકો વગાડીને રહીશ કે બધા જ લોકો ન્યાયની પ્રશંસા કરવા लागશે। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा दी। सवार पड़ी અને શિશુપાલને મળી અને એમને ધન્યવાદ આપ્યા અને પછી એમને વિદાય લીધી। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। કેટલા દિવસો વીતી ગયા અને શિશુપાલના ઘેર શિશુપાલને बुलावा માટે કેટલા સૈનિકો આવ્યા और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा कि राजा ने आज्ञा दी है कि आप राजा के दरबार में चलिए। शिशुपाल सहम गए। सहम गए यानी कि नवाई लागी गए। सहमासा એટલે सहमासा यानी कि डरा हुआ, थोड़ा घबराई गए, सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। તેઓ સમજી ન શક્યા कि राजाए ने शा माटे बोलाव्या छे। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से जूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी? केम के पेलो जो परदेशी आयो हतो एने तो राजा आगे कोई जूठी कान भंभरणी तो नहीं करी हुई ने। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक। तो उन्होंने देखा कि जो परदेशी मेरे घर आया था वह कौन था? खुद राजा थे, सम्राट अशोक थे। क्योंकि सम्राट अशोक क्यों निकले थे? तो न्याय मंत्री की खोज करने के लिए निकले थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। कि ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का, आप कहते थे ना कि मैं ब्राह्मण के लिए कुछ भी असंभव नहीं, इसीलिए मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? તમે તૈયાર છો ને?
पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ कि राजानी जेवी आज्ञा हो तो हूँ तैयार छूँ। बहुत ठीक कल से आप न्यायमंत्री हुए, कालથી જ તમને न्यायमंत्रीનું પદ આપવામાં આવે છે। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। જે ન્યાયમંત્રીની જે અંગૂઠી આવે છે એની ઓળખાણ માટે, તો એ અંગૂઠી એટલે કે પેલી વીંટી કહીએ છીએ આપણે, એ ઉતારી અને શિશુપાલના હાથમાં પહેરાવી। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो सम्राट अशोकनी जे राजमुद्रा थी, राजनी जे निशानी थी, राजमुद्रा, આપણે જે 3 સિંહોની આકૃતિ એ પણ આપણે सम्राट अशोक सारनाथના સ્તંભમાંથી લીધેલી છે। તો આ રાજમુદ્રાવાળી જે વીંટી હતી એ પહેરાવી। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्यायमंत्री थे। अब शिशुपाल न्यायमंत्री बनी गया। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। એવું સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું મંત્રી તરીકે, ન્યાયમંત્રી તરીકે એવું આયોજન કર્યું કે બધા જ લોકો શાંતિથી રહેવા લાગે રાજ્યમાં। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं, कोई ने कोई प्रकार का भय न હતો। लोग दरवाजे तक खड़े खुले छोड़ जाते थे। એમના ઘરના દરવાજા પર કોઈ લોક નહોતું મારતું, બધા જ ઘરના દરવાજા ખુલ્લા હતા। કેવી વ્યવસ્થા કરી છે। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध, કેમ કે સારો પ્રબંધ કર્યો છે, સારી વ્યવસ્થા। સુપ્રબંધ એટલે કે આ ન્યાય મંત્રી આવ્યા પછી સારી એવી વ્યવસ્થા એમને કરી और न्याय की धूम मच गई। અને એવો ન્યાય કર્યો કે ચારે તરફ બધા જ લોકો આ ન્યાયમંત્રીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા। હવે થોડો થોડો समय જાય છે, તેમ તેમ लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। समय જાય છે તેમ એક વખત રાતનો સમય હતો અને એક જે ચોકીદાર હતો એની हत्या કરવામાં આવી। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। आ बात चारों तरफ राज्य में फैलाई गई। બધા જ લોકો हैरान થઈ ગયા कि शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत ही परिश्रम किया। रात दिन एक करना यानी कि बहुत ही परिश्रम करा, बहुत ही परिश्रम उन्होंने किया। सॉरी, बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी। किसने की थी? स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना तो बहुत ही कठिन काम था। तो शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। हमने आगे किया था, बात की थी कि राजा और रंग दोनों समान न्याय की दृष्टि से होते हैं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे तो सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? तो न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, एमने हाजर करो एम के। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। एमना जे बीजा एक पहरेदार था, एमने नाम धनवीर હતું। કીધું કે હું આજ્ઞા કરું છું કે તમે આ રાજાને गिरफ्तार કરી લો। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई और सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एकदम राजा तो गुस्से थे गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस कि तारू आटलू बधु साहस कि तू मने एम क अपराधी घोषित करे। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। किससे कहता है? न्याय मंत्री कहता है कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो।
दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई तो न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए, बंद થઈ ગયા। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई तो न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए, कोई बोलिया वगैरह रही गया। અને दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार के और न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। उदंड यानी कि कયું माननारो नहोतो। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने कि तुम्हें मृत्युदंड तो चौक्कस ही होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा है कि मैंने सच्चा न्याय मंत्री पसंद किया है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया और न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, राज दरबार में कहा कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। राजा ने ईश्वर स्वरूप मानवामां आवे छे, એટલે એને इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। राजा ने ईश्वर स्वरूप मानवामां आवे छे, भगवान स्वरूप, એટલે એને कोई दंड ना थई सके। पण अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इसे सोने की मूर्ति को के राजा ने जो सोना की मूर्ति है इन्हें फांसी आपवामां आवे, फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। लोगों ने એટલે કે લોકોને પણ ખબર પડે કે રાજાને પણ સજા થઈ શકે છે। तो न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करने उठे, जय जयकार कर उठे और जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंख खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। तो न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। ऐसे शिशुपाल जैसे न्याय मंत्री कम देखने को मिलते हैं। तो यह पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि राजा हो या रंग, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। समान न्याय हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। अब मुहावरे और स्वाध्याय कार्य हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।